जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज दर्शकों हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूनर नोड्स यानी कि राहु और केतु को, मगर एक डिफरेंट डायमेंशन में। और ये जो डिफरेंट डायमेंशन है ये कहीं ना कहीं ऋषियों के उस थॉट प्रोसेस से आई है कि उन्होंने हमें कहा कि ये ल्यूनर नोड्स हैं, यानी कि चंद्रमा के साथ इसका रिलेशन है, चंद्रमा की मूवमेंट के साथ इसका रिलेशन है। और क्योंकि ऋषियों ने बड़ा क्लियरली एक बात बोली है कि ये जो हमारा ज्योतिष का शास्त्र है ये चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है, हमारे मन के ऊपर बेस्ड है। सो हम कह सकते हैं कि ये मनोशास्त्र है, साइकोलॉजी का शास्त्र है। और राहु केतु को ऋषियों ने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर उन्होंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा, और पहले उन्होंने कहा कि मन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मन आपकी ड्राइवर एनर्जी है। जब मन ड्राइवर एनर्जी है तो मन की मूवमेंट से जो भी चीज उपजेगी, पैदा होगी। और मन की मूवमेंट से क्या पैदा होता है? जब मन की मूवमेंट आती है, आप देखिए चंद्रमा अलग तरीके से गति कर रहा है, सूर्य अलग तरीके से गति कर रहा है, दोनों अपने अपने पाथ पर गतिशील है। मगर जब ये इंटरसेक्शन होती है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तब वो नोड बनती है, यानी कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? सूर्य और चंद्र का। अब सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्र आपका मन है। सो सूर्य और चंद्र के इंटरेक्शन से राहु केतु पैदा हुए। हम कह सकते हैं आत्मा और मन की इंटरेक्शन, और मन हमारी ड्राइवर एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं मन और आत्मा के बीच में जो भी मीटिंग पॉइंट बनता है तो वो राहु केतु है। और ऋषियों ने कहा कि इसको आप एक एंटिटी के रूप में देखें, इनको अलग करके मत देखें। सो हम इसे एक एनर्जी एक्सिस के रूप में लेते हैं, यानी कि ये हमारी लाइफ का एनर्जी एक्सिस है। और इसी एनर्जी एक्सिस पर हमारी लाइफ की एनर्जी बैलेंस होती है, यानी कि कहीं ना कहीं राहु केतु आपके मन और आत्मा को बैलेंस करते हैं। अब ये एक नया थॉट प्रोसेस है, नई डायमेंशन है कि इसके थ्रू हमें अपने मन और आत्मा का बैलेंस बनाना है। और वैसे भी वैदिक शास्त्रों में इस बैलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि आपका शरीर, जो जिसको हम कहते हैं कि जब हमें जन्म मिल गया तो जन्म के साथ हमें शरीर मिला, शरीर के अंदर आत्मा रूपी चेतना है, और मन रूपी उस चेतना या उस शरीर के थ्रू जो कर्मों का आयाम हमें दिया गया है, यानी जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, वो हम मन द्वारा संचालित करते हैं। मन ड्राइवर है। और 5 हमें इंद्रियां या 5 प्लैनेट्स हमें दे दिए गए उस कर्मों को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाने में। आज हम बाकी प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे, आज हम राहु केतु को इसी संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। अब दर्शकों, ऋषियों ने सीधा सीधी बातें बोली। उन्होंने कहा कि केतु आपका कंप्लीट पास्ट है। जो भी जन्म हम पीछे जी कर आए, जितने भी जन्म हमने जिए और जो कुछ भी हमने एक्वायर किया, इकट्ठा किया, वो हमारा केतु है। और केतु, अब आप देखिए केतु ट्रेवल कैसे करेगा? जब भी किसी की डेथ होती है तो मन कहीं ना कहीं लेटेंट फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम हाइबरनेशन कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा भी तब एक हाइबरनेशन पीरियड में चली जाती है, क्योंकि वो एक्टिव फेज नहीं है मृत्यु के बाद का। मृत्यु के बाद वो एक हाइबरनेशन है, स्लीपिंग स्टेट है। उस समय आत्मा और मन उस सुषुप्ति अवस्था में पड़े हैं। मगर जब जन्म मिला, दोबारा से चेतना जागृत हुई, तो क्या होगा? आत्मा एक शरीर में प्रविष्ट होगी, और उसके साथ ही, आत्मा के साथ ही मन वहीं पे आएगा। और शरीर और आत्मा कैसे शरीर के अंदर एंटर करते हैं, ये दर्शकों ऋषियों ने तो हमें बताया ही बताया। मैं आपको
उसी थॉट प्रोसेस को बताता हूं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड है जिसके साथ बच्चा अपनी मां के साथ जुड़ा होता है, वो जो नेटल कॉर्ड है, उस कॉर्ड को जब हम काटते हैं, क्योंकि आई बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन, सो ये काटने का सब्जेक्ट है, ये हमारा मेडिकल सब्जेक्ट है। जब उस कॉर्ड को हम काटते हैं तो क्या होता है, उसी समय आत्मा और मन हमारे नाभि के थ्रू बच्चे के अंदर प्रविष्ट कर जाता है, एंट्री ले लेता है। सो आत्मा और मन का एंट्री पॉइंट क्या है, मणिपुर चक्र या नाभि का आपका स्थान है। यानी यहां से आपकी आत्मा और मन ने एंट्री ली। अब मन जब आएगा तो मन के साथ उसका पास्ट भी साथ में आएगा। सो मन का संबंध कहीं ना कहीं केतु के साथ है। अब आज मैं इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊंगा। हम कहते हैं कि केतु हमारा पास्ट है, यानी कि जो कुछ भी संभावनाएं, जो कैपेबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज, जो क्वालिटीज हम पीछे से लेकर आए, साथ में एक और चीज भी लेकर आए दर्शकों, और वो है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्मों का वो पार्ट है जो पेंडिंग पड़ा है, मगर अब वो राइप हो गया, तैयारी उसकी हो गई, अब वो फलित हो सकता है। और वो प्रारब्ध भी मन के साथ ही तो आता है। अब मन आएगा तो मन को केतु के साथ ही आना है। मन और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मन की ये लोअर डायमेंशन है। मन की लोअर डायमेंशन में आपके पिछले पूर्व जन्मों का पूरा पास्ट और उसका कंप्लीट हिसाब किताब उसके लोअर उसमें, यानी हम कह सकते हैं सेटल डाउन पार्ट जो है वो हमारा केतु है। और जिसको हम फ्यूचर की बात कहते हैं, फ्यूचर प्रॉमिस या फ्यूचर पोटेंशियल की बात करते हैं, वो है हमारा नॉर्थ नोड। अब नॉर्थ नोड क्या है, नॉर्थ नोड को हम राहु कहते हैं। अब एंट्री हुई दर्शकों नाभि पे, और नाभि आपका मणिपुर चक्र है। अब मणिपुर चक्र से अब आप समझ सकते हो कि ये मन का पुर है। जैसे शहरों के नाम रखे जाते हैं उसके पीछे पुर लगा दिया जाता है, पुर का मतलब होता है सिटी या नगर। सो मणिपुर चक्र आपके मन का पुर है, मन की सिटी है, मन की ड्वेलिंग है, मन का रेजिडेंस है, तो वो है नाभि। अब मन की एक्सटेंशन जो लोअर एक्सटेंशन या लोअर सेटल डाउन पार्ट है वो केतु है। और केतु हम क्या कह सकते हैं कि केतु वो एनर्जी पोटेंशियल है, क्योंकि इसको ऋषियों ने एनर्जी एक्सिस बोला। किसी के थ्रू आपको बैलेंस लेना है, और वो एनर्जी कहां पड़ी है, वो दर्शकों पड़ी है आपके मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र में एनर्जी लेटेंट फॉर्म में ही पड़ी होती है। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि आपका मूलाधार कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों की पूरी संभावनाओं को संग्रहित करके बैठा हुआ है, उसी के अंदर सब कुछ पड़ा है। अब मूलाधार से लेकर मणिपुर चक्र के बीच में स्वादिष्ठान चक्र आता है। यानी कि ये जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये केतु से लेकर मन तक पहुंचने का सब्जेक्ट है। ये वो जर्नी है, केतु लोएस्ट पार्ट, मूलाधार। अब इसी वजह से दर्शकों ऋषियों ने केतु को गणपति के साथ एसोसिएट कर दिया। क्यों कर दिया, अब आप इसका कारण समझ लीजिए। कारण क्यों, क्योंकि गणपति को बोला गया कि ये प्रथम देवता है, और प्रथम देवता आपके मूलाधार चक्र के द्वारपाल हैं। अब आप देखिए कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है कि गणपति आपके मूलाधार के द्वारपाल है। अब आपका एनर्जी कहीं ना कहीं देवताओं द्वारा सेफगार्ड कर दिया गया। और कौन से देवता द्वारा, गणपति, जो शिवजी द्वारा। आप देखिए प्रोसेस इसमें क्या आया, वहां पर भी शिवजी ने
उस बच्चे का सिर और धड़ अलग किया। जब दर्शकों शिवजी द्वारा सिर और धड़ अलग किया जाता है तो गणपति का जन्म होता है। अब थोड़ा सा इसी जर्नी को ऊपर की तरफ चलिए। मूलाधार से ऊपर हृदय चक्र या अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्रार चक्र। क्योंकि राहु आपकी नॉर्थ नोड है। नॉर्थ आपके शरीर में कहाँ है? शरीर में ये सिर। सहस्रार चक्र हमारे सिर के, ये जो बच्चे में जिसको हम सॉफ्ट पैलेट यानी सॉफ्ट तालू बोल देते हैं, जो हड्डी नरम होती है, इससे 4 से 6 उंगली ऊपर, ये आपका सहस्रार चक्र है। और इसको बोला जाता है कि ये आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार चक्र के बीच का जो स्थान है ये राहु का स्थान है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मन की ऊपरी डायमेंशन, हायर डायमेंशन राहु है और मन की लोअर डायमेंशन केतु है। अब हायर डायमेंशन और लोअर डायमेंशन को हमें बैलेंस करना है। अब लोअर डायमेंशन के द्वारपाल गणपति, जिसकी क्रिएशन ही भगवान शिव द्वारा हुई। अब राहु की क्रिएशन किस द्वारा हुई? अब आप उस चीज को समझिए। समुद्र मंथन की स्टोरी को याद कर लीजिए, स्वर भानु को याद कर लीजिए, भगवान विष्णु को याद कर लीजिए और उनके मोहिनी स्वरूप को याद कर लीजिए। जब भगवान विष्णु स्वर भानु का सिर और धड़ अलग करेंगे तो क्या पैदा होगा? राहु पैदा हो जाएगा। अब आप देखिए, भगवान शिव की क्रिएशन जो है वो है गणपति, गणेश देवता, प्रथम गण। और जब ये हायर डायमेंशन की बात होती है तो वो भगवान विष्णु के परव्यू के अंदर चला जाता है। अब आप क्लियरली समझ लीजिए, ऋषियों ने एक बहुत हमें क्लियर सा ऑर्डर दिया है। और वो ऑर्डर क्या है कि राहु को हम दुश्मन ना माने, राहु को शत्रु ना माने, राहु को हम देवता माने। और ये आपकी हायर डायमेंशन है। जब हायर डायमेंशन है तो हायर डायमेंशन में एक बात दर्शकों समझ लीजिए, जितनी एनर्जी हायर लेवल पे चली जाएगी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस ज़्यादा हो जाता है। लोअर लेवल का इंसान गलती करेगा उसे माफ़ी मिल सकती है, बड़े लेवल का इंसान जब गलती करता है तो उसे बड़ी पनिशमेंट मिलती है। सो यहाँ पर पनिशमेंट भी बड़ी है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मणिपुर से ऊपर का जो पार्ट है वो राहु के स्वामित्व का हुआ और मणिपुर चक्र से जो नीचे का पार्ट है वो केतु के स्वामित्व का हुआ। अब दोनों को बैलेंस कैसे करना है? राहु और केतु के बीच में आप देखिए क्या आ गया? मन। और मन, हमारे शास्त्रों में मन को कैसे बताया गया है कि मन की अपनी कोई ज्योति नहीं है, अपनी कोई लाइट नहीं है। चंद्रमा सूर्य से लाइट रिसीव करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उस लाइट को फिर आगे रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि मन और आत्मा कहीं ना कहीं एक ही लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस लाइट को या उस लाइट एनर्जी को बैलेंस कौन करता है? राहु केतु। मगर इसमें एक बड़ी खास बात हुई, ऋषियों ने एक और चीज हमें साथ में दी। और वो क्या दिया? उन्होंने सीधा सीधा बोला कि केतु की जो चीजें हैं वो आपको डिटैच करनी है, मगर केतु जहां भी होगा वहां झंडा लग जाएगा। अब केतु के साथ हम गणपति को या जुपिटर को भी एसोसिएट कर लेते, क्योंकि वो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन एनर्जी के साथ जुड़ जाती है बात। जब क्रिएशन एनर्जी के साथ बात जुड़ जाती है तब आप बात समझिए कि मणिपुर चक्र से लेकर आपके मूलाधार चक्र, ये आपका क्रिएशन का है। और क्रिएशन यानी कि सृष्टि बनाने की बात। और यहीं पर सभी वो अंग पड़े हैं जो सृष्टि में काम आते हैं। प्लस अब केतु की जब बात चली है तो केतु दर्शकों हम सब जानते हैं, समझते हैं
कि बहुत मिस्ट्री है केतु के अंदर। क्योंकि केतु को अगर हम सीधा सीधा समझते हैं कि सिर को हम कह देते हैं राहु है और धड़ को कह देते हैं केतु है। यानी कि केतु में जो भी चीज़ हम राहु में अपने मुंह के थ्रू डालते हैं वो केतु के अंदर, शरीर के अंदर चला जाता है और उसकी फॉर्म बदल जाती है। अब जब फॉर्म बदलने की बात आती है दर्शकों, तो ये फॉर्म बदलती है। उसी फॉर्म बदलने से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन भी मिलता है और उसी के जो फाइनर पॉइंट्स हैं, फाइनर पॉइंट्स में अब मैं आपको वहां पर लेकर जाना चाहता हूं दर्शकों, तब आपको समझ में आएगा। अब शरीर को हम कहते हैं न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन हमें खाने द्वारा मिल गई, मगर शरीर को चलाने वाला जो केमिकल कंपाउंड है या जिसको हम मतलब कह देते हैं हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स हमारे शरीर को चलाते हैं और हॉर्मोन्स को हम मानते हैं कि ये राहु के स्वामित्व में है। मगर दर्शकों, इसमें थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिसको हमने खोल के नहीं समझा, डिटेल में नहीं समझा, ओवरऑल जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल बात बोल दी कि सभी हॉर्मोन्स राहु के स्वामित्व में हैं। मगर आप देखिए, मणिपुर से लेकर ऊपर का पार्ट वो राहु का स्वामित्व है और उसमें आपके कौन से हॉर्मोन्स आएंगे? हॉर्मोन्स सीधा सीधा मणिपुर से ऊपर तो दर्शकों बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा, वो बचा आपके पिनियल ग्लैंड का। अब पिनियल ग्लैंड से आप देखिए क्या पैदा होता है, मेलाटोनिन पैदा होता है, सेरोटोनिन पैदा होता है, एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। यानी कि ये जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जो उसके माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जब भी कोई चीज़ जिसको हम डर की बात कहते हैं, कोई भी डर का सब्जेक्ट जब आता है, आपकी चेतना कहाँ इकट्ठी होती है? वो आपकी नाभि में इकट्ठी होती है और वहीं से ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मैसेज भेजा जाता है दिमाग के अंदर कि भाई अब खतरा है। जैसे ही खतरे की बात होती है, आप देखिए पर्टिकुलर तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में जो उस खतरे से बचाने में, प्रोटेक्शन देने में सक्षम होते हैं, वो शरीर को तैयार कर देते हैं। मगर अब यहीं पर एक मगर लग गया। अब ये जो बीच का पार्ट है, स्पेशली मणिपुर चक्र, पिनियल ग्लैंड, अब आपने समझ लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू एंडोर्फिन्स, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, इसमें आपका स्लीप भी आ गई, इसमें आपका हैप्पीनेस कंपाउंड भी आ गया, इसमें आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी आ गए, वो तो आ गया। बट डर, डर एक ऐसी चीज है, डर के भी हार्मोन्स हैं दर्शकों, और वो हार्मोन्स कहाँ से पैदा होते हैं? हम नाभि को इंग्लिश में कह देते हैं ये सोलर प्लेक्सिस है, यहाँ पर कि सूर्य द्वारा संचालित नाड़ियों का गुच्छा है। मगर जब हम इस नाड़ी विज्ञान की बात करते हैं तो राइट साइड पिंगला नाड़ी, लेफ्ट साइड इड़ा नाड़ी, यानी एक सोलर एक ल्यूनर बैलेंस है। मगर और ये बैलेंस ऐसे नहीं बनता, ये बैलेंस बनता है सुषुम्ना द्वारा, और सुषुम्ना बीच में रोकी नहीं जा सकती। जैसे ही सुषुम्ना एक्टिवेट होगी वो सीधी ऊपर सहस्रार चक्र तक जाएगा। अब ये कनेक्शंस हैं, अब कनेक्शंस को आपको समझना है। मगर मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था हार्मोन्स के थ्रू राहु और केतु को। ऊपर के हार्मोन आपको समझ में आ गए, मगर अब ये जो लोअर हार्मोन है, लोअर हार्मोन दर्शकों ये बड़े खतरनाक हार्मोन है। इसमें आपके किडनीज के ऊपर, मेडिकल में किडनीज को रीनल बोल दिया जाता है, अब वहां पर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, यानी कि आपकी किडनी से थोड़ा सा ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन्स पैदा होते हैं, वहां से आपके डर के हार्मोन्स पैदा होते हैं। साथ ही में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन पैदा हो जाता है। अब आप देखिए एक्शन एक ही हुआ, फीलिंग आई, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ने आपके पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया और कुछ ट्रांसमीटर्स ने आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर दिया, जहां से कॉर्टिसोल पैदा हो गया। अब कॉर्टिसोल आपके शरीर के हर तरह के पेन्स, हर तरह की एंजाइटी, हर तरह के डर, अब ये जो मौत तक का डर है,
जब कोई इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है, बॉडी के अंदर बहुत भयानक पेन्स आनी शुरू हो जाती हैं कॉर्टिसोल की वजह से। अब दर्शकों, अब यहां से आप कुछ रिलेट कर सकते हो चीज़ें कि हर चीज़ राहु की या केतु की, हम इसे अच्छे बुरे में सीधा सीधा लेबल ना करें, इसको समझें, इसके मैकेनिज्म को समझें या उस साइंस को समझें जो ऋषियों ने हमें दी। और ऋषियों ने कहा कि भाई अब इसको समझो, ये आपका एनर्जी एक्सेस है, इसी के थ्रू आप अपने जीवन को, इस लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। और बैलेंस के लिए वो एक नॉर्मल बात है, हम कह देते हैं कि मूलाधार चक्र को आपने एक्टिवेट किया, जैसे ही आप मूलाधार को एक्टिवेट करोगे आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी और ये सहस्रार चक्र तक जाएगी। ये एक सुपरफिशियल दर्शकों बात है, मगर जब हम एक्चुअल वर्किंग में आते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि मणिपुर चक्र आपको बैलेंस करने का काम करता है। वहाँ पर मैंने बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास किया था। आज की वीडियो में आप ये समझिए, ये पर्टिकुलर हार्मोन्स का खेल है। हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये आपके हैप्पीनेस कंपाउंड्स हैं, आपके शरीर के अंदर आनंद की भावना देते हैं, आपके जीवन को सुखदायी बना देते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। और सुखदायी बनाने का काम दर्शकों ये राहु का हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के साथ है। अब ये जो दुख, आपके सॉरोज, आपकी प्रॉब्लम्स, ये कहीं ना कहीं केतु से रिलेट हो रही है, क्योंकि बहुत से शारीरिक कष्ट हम प्रारब्ध के रूप में पीछे से लेकर आते हैं। मगर ऋषियों ने इसके साथ एक चीज एसोसिएट कर दी, खूबसूरत। उन्होंने कहा कि आपको अपने पास्ट को डिटैच करना है। प्रारब्ध के रूप में आपको चीजें मिलेंगी, मगर आपको उससे डिटैच करना है। तभी तो 8th हाउस को साधना के लिए बोला गया कि आप साधना करो, समझो, उस साइंस की डिटेल को समझो। जब आप साइंस की डिटेल, साधना में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व ही तो करेंगे, साक्षी भाव से चीज़ों को देखेंगे ही, फिर उसमें इंडल्जेंस यानी कि लिप्त नहीं होते हम पास्ट की चीज़ों के साथ। हमें समझ में आता है कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी मेरे साथ आई प्रारब्ध के रूप में, अब जीनी तो मुझे पड़ेगी, मगर वो आपको पेन ना दे। अब इसका कंट्रोल दर्शकों आपके हाथ में है। आप अपने कॉर्टिसोल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अब आप देखिए, प्रॉब्लम कुछ है, उसके साथ पेन एसोसिएट हुई, मगर बाहरी मेडिसिन आप ना भी लो तब भी आप उस पेन्स को कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपनी कॉर्टिसोल प्रोडक्शन पे एक अंकुश लगा देना है या उसकी मात्रा को कम प्रोड्यूस होने देना है। क्योंकि अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फियर भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा और ज़्यादा पेन्स भी आएंगी। मगर यही चीज़ अगर आपने ये बैलेंस बना लिया कि जितना थोड़ा सा कॉर्टिसोल पैदा हो उतनी ही मात्रा में हमारा एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन यानी कि ये जो हैप्पी कंपाउंड्स हैं ये भी उसी मात्रा में पैदा हो जाएं, तब आप देखिए क्या खूबसूरत चीज़ बन जाएगी। प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि प्रारब्ध पास्ट कर्मों का वो हिस्सा है जिसे आपको जीना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उसको आपको काटना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। और यही बात ऋषियों ने केतु के बारे में बोली कि केतु से आप बच नहीं सकते हो। केतु जहां भी है वो झंडा गाड़ के बैठा है कि भाई ये चीज़ तो अब आएगी। इसी वजह से दर्शकों 8th हाउस को बड़ी बीमारियों का हाउस भी तो बोला जाता है। इसी वजह से इसे आयुष के साथ जोड़ा जाता है। आयुष का मतलब क्या होता है, लॉन्जिविटी, हेल्थ। सीधा सीधा लॉन्जिविटी को आप डेथ के साथ ना रिलेट करो। ये लॉन्जिविटी का मतलब क्या है, उसी में आपके हेल्थ के कोड्स पड़े हैं। अगर आपने उस प्रारब्ध को समझ लिया, जान लिया, देख लिया, अब आप कंट्रोल कर सकते हो इस
हार्मोनल मैकेनिज्म को। और ये हार्मोनल मैकेनिज्म हमारे एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। दर्शकों बॉडी का पार्ट तो है ही है, मगर एस्ट्रोलॉजिकली हम इसे समझ सकते हैं, और वो समझने का तरीका आज मैं आपको बता देता हूं। आप अपने राहु केतु एक्सिस को देखिए। केतु का आपके चंद्रमा के साथ क्या रिलेशनशिप है, कितने भाव आगे पीछे है। अब आप देखिए केतु से राहु के बीच में कितने प्लैनेट्स हैं। ये केतु से राहु का है। राहु से केतु के बीच में कितने प्लैनेट्स हैं वो देख लीजिए। अब जो प्लैनेट्स केतु के स्वामित्व में आ रहे हैं, अब केतु के स्वामित्व में चक्र मैंने आपको बता दिए, मणिपुर से लेकर मूलाधार तक जो प्लैनेट्स वहां पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके कॉर्टिसोल बनाने में इन्फ्लुएंस डालेंगे। और जो प्लैनेट्स आपके राहु के स्वामित्व में जा रहे हैं, यानी कि सीधी बात मणिपुर से लेकर सहस्रार चक्र के बीच में जा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्लैनेट। और इस सब का बैलेंस बनाने का चक्र मणिपुर है, और आज्ञा देने का चक्र, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स, आपके न्यूरल माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं, जिसको न्यूरॉन्स हम कहते हैं, न्यूरॉन्स को आज्ञा कौन देगा? आज्ञा देगा आपका आज्ञा चक्र। अब आप देखिए ये शरीर की साइंस है, और ये आप अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हो। और इसी के साथ ये सिर्फ शरीर की बीमारियों के बारे में नहीं है, हर चीज के बारे में है दर्शकों। आप पति पत्नी के संबंधों की बात ले लीजिए, तब भी रूल्स यही अप्लाई होंगे। आपके फैमिली के आपसी संबंध, बच्चों के साथ, बड़े मतलब यानी कि बुजुर्गों के साथ आपके संबंध, आपके समाज के साथ रिलेशनशिप कैसे, ये भी हम सीधे तरीके से यहीं से उसका निदान या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही, लाइफ में पैसा नहीं बन रहा, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब भी आप इसी साइंस को फॉलो करो। जब आप इस साइंस को फॉलो करोगे आपकी लाइफ में दर्शकों हैप्पीनेस ही आएगी। जब कॉर्टिसोल कम हो गया, अब आप देखिए, अब ये जो हार्मोन है ये सिर्फ आपके शरीर को थोड़ा चला रहे हैं, ये आपके मनोभाव यानी इमोशंस को भी तो चला रहे हैं। और ये हमारा शरीर क्या है? इमोशनल बॉडी तो है। ये शरीर को तो पीछे से वो ड्राइवर एनर्जी काम पे लगाती है। आपकी इंद्रियां किससे बनी है? आपका चार्ट क्या है? ये भाव चार्ट ही तो है। भाव क्या होते हैं? इंटेंट, मनोभाव। ये आपके मन के अंदर की चीजें हैं, और मन संचालित होगा किससे? हार्मोन से। तो दर्शकों ये एक डिफरेंट डायमेंशन थी जो मैं आपको राहु केतु के थ्रू समझाना चाहता था। इसी वजह से ऋषियों ने इसे एनर्जी एक्सिस बोला, बैलेंस करने वाला एक्सिस बोला। अब चार्ट को जब भी देखो, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, उसको इंपॉर्टेंस दो, राहु केतु एक्सिस को इंपॉर्टेंस दो। फिर कर्म कहां से होगा? कर्म करने के देवता का रिलेशनशिप यानी कि शनि का रिलेशनशिप इन चीज़ों से कैसे बनता है वो भी आपको थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। यानी कि चार्ट को कंपोजिट ही देखना होता है। और जब हम इस तरीके से देखें, और थोड़ा सा दर्शकों यहाँ पर मैं कहता हूँ, राशि चार्ट के साथ साथ आप चंद्र कुंडली को रेफर करना सीखो। चंद्र कुंडली में आपको वो बड़े डीप कोड्स मिल जाएंगे जो राशि चार्ट से आपको समझ नहीं आ रहे। सो दर्शकों, ये मेरा एक छोटा सा आपके साथ डिस्कशन का आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ कि पिछली वीडियोस की तरह ये तरीका भी, क्योंकि आप सबके लिए ये नया है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें देनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सको। सो ये थोड़ा सा नया तरीका मैंने मतलब डालने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। बाकी जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपने चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। और दूसरा दर्शकों, निवेदन है, हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट है,
कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वैदिक ज्योतिष का प्रकाश घर घर तक पहुँचे। सो दर्शकों, इसी आशा, विश्वास और बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ।